सो आज हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी इन SHM। एनर्जी इन SHM कैसे होगा? देखो, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 एंड v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। ये v होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर वी ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 होल स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम स्प्रिंग में देखें तो देखो, ये यहाँ पे ये क्या होगा, के एक्स फोर्स इधर लगा रहे हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हम एक और तरीके से रख सकते हैं। हमने वी क्या पढ़ा है? वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो अब ये हमारे पास स्प्रिंग है एंड ये x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0, हेंस वेलोसिटी भी 0। ओके, हमने क्या पढ़ा है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जब हमारा x 0 है तो पूरी एनर्जी हमारी क्या होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट पर हमारी पूरी एनर्जी कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम अगर इसका ग्राफ बनाकर देखें लेट्स टेक दिस एक्सिस टू बी वाई। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ये किसका? यहाँ पर हम एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये ब्लू कलर से हमने किसका ग्राफ बनाया है? देखो, ये 0 से पहले, मतलब यहाँ से ये घट रही है, देन ये बढ़ रही है। तो क्या चीज़ है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर आप देख भी सकते हो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देन जो ये रेड कलर से ग्राफ बना है, ये किस चीज़ का है? ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। तो अगर v का वेरिएशन, एक और चीज़ हमें बतानी है कि अगर v का वेरिएशन 2 बार हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन 4 बार होगा। कि अगर v का वेरिएशन 2 बार हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन 4 बार होगा। ये अब हम देखते हैं स्प्रिंग
ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर ये सपोज उसकी नेचुरल लेंथ है हमारी स्प्रिंग की L0, ठीक है। एंड इसके अंदर एलोंगेशन हुआ बिकॉज हमने m मास का कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया है। इसके अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ है, लेट सपोज x0 का एक्सटेंशन हुआ है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई L0 प्लस x0। तो स्प्रिंग क्या फोर्स लगा रहा होगा कि x0 नीचे mg लग रहा होगा, है ना। अब ये जो है ये और ज़्यादा एलोंगेट हुआ है, मास m, तो ये और ज़्यादा कितना एलोंगेट हुआ है x। पहले से इसकी लेंथ इतनी थी, ठीक है, ये और ज़्यादा x एलोंगेट हो गया है। अपोजिट में कौन सा फोर्स लगा रहा है कि x प्लस x0 नीचे की साइड को पॉजिटिव लेट कर रहे हैं, ये mg। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, mg इज इक्वल टू k x। ठीक है, इसके अंदर अगर हम वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही हमने बनाया है, इसमें निकालते हैं। सो फोर्स, टोटल फोर्स कितने लग रही है, एम ए लिखा हुआ है, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है एक्सेलरेशन। सो ये एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट के इक्वल है, एम जी माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट एम डी स्क्वायर एक्स एंड डी टी स्क्वायर के। सो ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बनना है ना, के एक्स। यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देंगे हम, इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट और नीचे एम भी आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें क्या मिली, ये क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर। सो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 बाय ओमेगा, मतलब अंडर रूट एम बाई के, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब हम ऐसे ही एक वर्टिकल स्प्रिंग बनाते हैं, देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या आएगा। ओके, तो हमारे पास है एक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्प्रिंग, ये मास m है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। लेट सपोज ये उसकी नेचुरल लेंथ से इतना x डिस्टेंस आगे गया है, तो पीछे फोर्स ये स्प्रिंग लगा रही है, kx का फोर्स लगा रही है। ओके, सो नाउ इसके अंदर हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है ना। सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के बाई एम एक्स के। यहाँ पर भी ओमेगा कितना आ रहा है रूट के बाई एम। सो टी इज इक्वल टू 2 बाई रूट के बाई एम। तो इससे प्रूफ हो गया है कि चाहे आप अपनी स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रखो चाहे वर्टिकली, टाइम पीरियड हमारा सेम ही लगेगा। ठीक है, सो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कॉन्स्टेंटली सेम ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, देन हमारे जो स्प्रिंग के अंदर टी है टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा। नाउ हम पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज का जैसे ये है,
ये एक सीरीज़ का है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगेगा। के इफेक्टिव क्या होगा, हाफ 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये k2 प्लस k1 अपॉन k1 k2। के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये 2 पाई अंडर रूट एम k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। ठीक है। नाउ अगर हम पैरेलल वाला देखें, ये क्या है हमारा, ये पैरेलल वाले हैं। ठीक है, एक ये फिगर हो गई एंड एक ये फिगर हो गई। ये क्या है हमारा पैरेलल। सो पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा, रूट एम अपॉन k1 प्लस k2। ये आ गया टी। ठीक है, पैरेलल का सीरीज का टी ये होगा। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास ये मास m लटका हुआ है। ठीक है, ये नीचे क्या लगा रहा होगा, mg फोर्स लगा रहा है, ऊपर टेंशन, नीचे की तरफ टेंशन, ऊपर क्या लगा रहा है 2t, नीचे यहाँ ये टेंशन लगा रहा होगा, अपोजिट ये फोर्स क्या लगा रहा होगा, kx नॉट लगा रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसका एक और फिगर बना कर देखें तो मतलब यहाँ से ये टोटल कितना नीचे आ रहा होगा, x/2 डिस्टेंस से नीचे आएगा, x/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये क्या फोर्स लगा रहा है 2t डैश t डैश, यहाँ पर ऊपर ये t डैश फोर्स लगा रहा है एंड नीचे mg, और नीचे को हमने क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से इक्वेशन बनाकर देखिए तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, mg माइनस टी डैश हमने वो बनाया था ना अभी, ऊपर कितना लग रहा होगा 2t डैश, यहाँ mg एंड ऊपर की तरफ t डैश। सो mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू md स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। सो mg माइनस के एक्स नॉट बाई 2। देखो 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 2t डैश यहाँ पर किसके इक्वल है, 2t डैश इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस x/2 के इक्वल। तो मैंने जस्ट यहाँ ये t डैश को लिखा है कि x अपॉन 4 इज इक्वल टू md स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। mg किसके इक्वल है, mg t के इक्वल है ना, mg t के इक्वल है। एंड देखो जो t है वो किसके इक्वल है, के नॉट के, ये सॉल्व करें के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू के एक्स नॉट अपॉन 2। तो ये जो t के एक्स नॉट अपॉन 2 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये md स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर हो गया के, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन
4m, ये क्या हो गया हमारा ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 pi अंडर रूट 4m/k, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। Now we have the topic oscillations of a spring mass system। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग जो है उसके पास मास भी है, इट मीन्स नॉन आइडियल स्प्रिंग का मतलब उसके पास मास है। वेलोसिटी है आगे, ठीक है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी बिकॉज स्प्रिंग का भी खुद का मास आ गया है। इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी है u, एंड ये टोटल लेंथ जो है वो l है। वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस टू बी x, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज dx। इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, ठीक है। इसका मास k है, m है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो इस पूरी स्प्रिंग के अंदर जो स्पीड है वो वैरी कर रही होगी, एंड हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी, एंड स्पीड जो है वो लीनियरली वेरी करेगी। हमने एजम्पशन माना हुआ है कि स्पीड लीनियरली वेरी करेगी। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो डी के इज इक्वल टू हाफ DM u²। हम u को du इसलिए नहीं लिख रहे बिकॉज वो छोटा मास है बट उसकी स्पीड अच्छी है, स्पीड कम नहीं है, स्पीड अच्छी है उसकी। सो dm को आप कैसे लिख सकते हैं m/l dx, ये तो वैसे कर सकते हो ना, dm/dx इज इक्वल टू m/l। सो dm किसके इक्वल आ गया, m/l dx के इक्वल, ठीक है। u हम कैसे निकाल सकते हैं, v वेलोसिटी है लेंथ के लिए, सो लेंथ 1 के लिए v/u, u के लिए x के लिए v/l x हो जाएगी, और स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा, हाफ mv² अपॉन l3, एंड हम x का इंटीग्रेशन कर देंगे x dx, लेंथ 0 से l तक, 0 से l तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x² होगा, x³ अपॉन 3, इट मीन्स l³ अपॉन 3 2mv² अपॉन 2l³, यहाँ से ये कट गया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमारा कितना आ गया है, 1/6 mv², ठीक है। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। एनर्जी यहाँ पर देखो क्या होगी, सबसे पहले तो हमने स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड ये कैपिटल M मास है हमारे, स्प्रिंग का मास m है, एंड जो हमारी बॉडी है उसका मास कैपिटल M है। नाउ स्प्रिंग जो है वो एक और फोर्स लगा रही है, हाफ kx²। पोटेंशियल एनर्जी, ये स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv², ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हमने लिखा है, ठीक है। तो ये जो टोटल dE/dt है ये इक्वल टू 0 आएगा। ये m/6 से आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, dV/dt प्लस हाफ k 2x dx/dt
प्लस हाफ एम 2v dv बाई dt। ठीक है, ये क्या आ गया 3, ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास आ रहा है m/3 dv बाई dt मीन्स एक्सेलरेशन प्लस k x प्लस एम। ये जो वेलोसिटी है पूरे में से कट गई, ये वेलोसिटी कट गई एंड ये वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड इसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। dx बाई dt क्या होता है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी तीनों में है एंड इधर 0 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो dv बाई dt लिखा था उसे हमने a लिख दिया। ठीक है, नाउ ये हमारा आ गया। ओके, सो अब इसके आगे कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हूँ। माइनस के एक्स इज इक्वल टू ए एम, सॉरी ये कैपिटल एम है, एम प्लस एम बाई 3। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इसके इक्वल आ जाएगा माइनस के अपॉन एम प्लस एम बाई 3 इंटू एक्स। सो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, ओमेगा में मिल गया है ये, सो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख रहे हैं, यहाँ आंसर लिख रहे हैं इसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा एम प्लस एम बाई 3 अपॉन के, ये हो जाएगा। ठीक है, यस, नोट इट डाउन, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो बहुत ही सही क्वेश्चन है ये 4th प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। सी, इसके अंदर हमें सिर्फ क्या क्या गिवन है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है एंड हमें इसका टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड क्या होगा। एंड ये भी दिया हुआ है कि ये जो सरफेस है ये रफ है। ठीक है, एंड ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, मतलब जब ये रोल करता है तो हमारी स्प्रिंग एक्सपैंड करती है एंड जब ये इस तरह से रोल होकर आता है देन हमारी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। जब ये उधर रोल करता है ऐसे तो हमारी स्प्रिंग बड़ी हो जाती है। इस तरह से कुछ कंडीशन हमारी बन रही है। तो पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन हम क्या, मास m है प्लस r है, ओमेगा इधर होगा इसका, अल्फ़ा भी इधर होगा, इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो बाहर की तरफ है, नीचे क्या लग रहा है mg। यहाँ पे ये स्प्रिंग क्या लगा रही है, स्प्रिंग लगा रही है kx। हम एरो को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने इसे लेट सपोज यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, देन इसके अपोजिट में इस साइड लग रहा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ क्यों लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन खुद ही ये चाहता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप ना करे, तो यहाँ क्या लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, सो f माइनस के एक्स, ये इक्वेशन हम बना सकते हैं इज इक्वल टू एम ए। टॉर्क क्या होगा इसका, देखो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फ़ा होता है ना, आई सी एम एंड अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम टॉर्क के लिए क्या करते हैं,
आर क्रॉस एफ करते हैं, आर क्रॉस एफ, तो आर इसका ये रहा एंड फोर्स किधर है, मतलब ये रोल ऐसे कर रहा है एंड फ्रिक्शन, देखो ये रोल ऐसे कर रहा है, फ्रिक्शन उस साइड जा रहा है, मतलब इस तरह से ऐसे टक्कर मार ये चीज़ हो रही है ना, तो यहाँ हमारा माइनस लगेगा फिर। ओके, सो ये एफ आर इज इक्वल टू -2/5 mr², अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, E/r के, बिकॉज हमने पढ़ा था रोटेशन में कि इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, सो -kx इज इक्वल टू -2/5 ma is -k